स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। अन्नोत्सव का आगाज हो रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं। सीधे लिए चलो। और इसलिए अगर कोई सस्ती सुविधा देते हैं, एहसान नहीं है, यह तो अधिकार है उसका। यह अधिकार उसको देने का काम कर रहे हैं। और इंसान को क्या चाहिए मेरे बहनों और भाइयों? सुखी रहने के लिए कुछ चीजें तो जरूरी है, जिंदगी चलने के लिए, जीवन चलने के लिए। उन्हें तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, वो भगवान ने फ्री में दिए। ये अलग बात है कि उस हवाई को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं और मानव जीवन के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। लेकिन हवा निःशुल्क है, पानी भी निःशुल्क है। यह अलग है कि पाइपलाइन से भर के लेके आते हैं नर्मदा जी से, तो पानी का टैक्स लग जाता है। लेकिन हवा चाहिए, पानी चाहिए, और तीसरी चीज अगर कोई चाहिए तो रोटी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी जरूरी है, और रोटी की महिमा कई लोगों ने कविताओं में भी गाई है। तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, भाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अलग अलग तरीकों से, कई तरह अलग अलग तरीकों से लोगों ने कहा रोटी जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। इतना तो कम से कम हो कि हम भूखे ना रहें। इसलिए रोटी जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन की जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और उसके लिए रोजगार का इंतजाम, ये हर गरीब को, हर व्यक्ति को चाहिए। इसलिए जब हम सरकार चलाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की, तो पहली चीज दिमाग में यही रहती है, कैसे सबको रोटी मिले। हमने वो जमाने भी देखे जब दिन दिन भर मेहनत करते थे, सवेरे से लेकर रात तक, तब अनाज के रूप में इतनी मजदूरी मिलती थी कि मुश्किल से पेट भर पाता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम नहीं होता था, फटे चीथड़ों में तन लटका रहता था। लेकिन एक के बाद एक योजनाएं बनी, उसी में से अन्नपूर्णा योजना निकली कि गरीब बहनों और भाइयों को नाम मात्र की राशि पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। और ये योजना बनी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, केरोसिन 2 लीटर, और उसने राहत दी कि कम से कम अब रोटी के लिए अनाज की जुगाड़ नहीं करनी, और जो पैसा अनाज खरीदने में जाता था उससे कपड़े आ जाएंगे। लेकिन अकेली रोटी से भी काम नहीं चलता, मकान भी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल में कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इधर ग्वालियर से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है, कमलनाथ का दौरा होना है। 18 तारीख को यह दौरा होना है और यहां एक मेगा रोड शो किया जाना है। लेकिन इसके पहले किस तरीके की सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। 16 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में, इसलिए रण भी यहां पर तगड़ा होने वाला है। और कमलनाथ के दौरे के पहले पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है, जैसा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहले ही तय कर दिया था। तो पोस्टर लगा दिए गए हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं और लिख दिया है, झूठ बोले कौवा काटे। जी हां, यही नाम दिया गया था। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा खोले हुए है। कांग्रेस के खिलाफ बेरोजगारों को 4000 रुपए महीना क्यों नहीं दिए, ये पूछता है। ग्वालियर जेएच में बाईपास सर्जरी के लिए बजट क्यों नहीं दिया। युवा मोर्चा झूठ बोले कौवा काटे अभियान चला रहा है और इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का पोस्टर लगाया है, कमलनाथ का पोस्टर लगाया है और यहां पर बैनर लगाकर पूछा है सवाल और लिखा है कि पूछता है ग्वालियर।
झूठ बोले कौवा काटे अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुरू कर दिया है और सबसे पहले इसके तहत ग्वालियर में क्योंकि कमलनाथ का दौरा होना है और एक मेगा रोड शो रखा गया है कांग्रेस की तरफ से एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक और वहीं से आगाज किया जाएगा। तो इसके पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही यहां पर तैयारी की जा चुकी है, बिसात बिछाई जा चुकी है, ऐसे में यहां राजनीति अपने चरम पर है। यहां चुनाव को लेकर एक दूसरे को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा और जो अभियान तय किया गया था झूठ बोले कौवा काटे भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह अभियान, इसकी शुरुआत ग्वालियर से देखने को मिल रही है जहां पर पोस्टर लगा दिए हैं, कमलनाथ का भी लगाया है, दिग्विजय सिंह का भी लगाया है और सवाल किया है ग्वालियर जेएच में बाईपास सर्जरी के लिए बजट क्यों नहीं दिया, पूछता है ग्वालियर। बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीना क्यों नहीं दिया, पूछता है ग्वालियर। इस तरीके के तमाम सवाल किए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये पोस्टर लगाए गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और पूछता है ग्वालियर इसका टाइटल दिया गया है और साथ में लिखा है झूठ बोले कौवा काटे। युवा मोर्चा की तरफ से ये अभियान शुरू कर दिया गया है और सबसे पहले शुरुआत की गई है ग्वालियर से। दौरा होना है चूंकि कमलनाथ का, 2 दिन बाद यह दौरा है, 18 तारीख को यह दौरा होना है और उसके पहले दौरे के पहले ये पोस्टर यहां पर लगा दिए गए हैं। मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उन्हीं मुद्दों के तहत यहां सवाल किए जा रहे हैं इन पोस्टर्स के माध्यम से। कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी सक्रिय पहले से हो चुके हैं ग्वालियर चंबल में और ऐसे में दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लेने के लिए, क्योंकि आरोप तो पहले भी बीजेपी लगाती रही है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो सरकार कोई और पर्दे के पीछे से चला रहा था। जेएच अस्पताल को बाईपास के लिए राशि का आवंटन क्यों नहीं किया गया, 4,000 रुपए बेरोजगारों को जो भत्ता दिया जाने वाला था उसका क्या हुआ, क्यों नहीं दिया, ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए आप, ये दो, एक तरफ एक ये पोस्टर है और देखिए दूसरा जो है ये पोस्टर, और ये उस जगह पर लगाए गए हैं जहां पर पहले से ही कमलनाथ का आगमन होना है और जो रोड शो होना है, वहीं पर बीच में ये पोस्टर ऐसा लगता है कि लगाए गए हैं। क्योंकि देख सकते हैं स्वागत का भी एक छोटा पोस्टर ये बिजली के पोल पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं आप। आशीष जी, ये पोस्टर पूछता है ग्वालियर, हम देख रहे हैं 2 पोस्टर लगा दिए गए। आशीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि संपर्क कर पाएं और प्रतिक्रिया ले पाएं। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे, ये अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से तय किया गया है। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, ये पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ गई? देखिए, तो स्वस्थ परंपरा है। अगर राजनेताओं ने कोई वादा किया है तो या तो वो निभाएं या फिर उसको बताएं कि क्यों पूरा नहीं किया। तो हमने जो इन पोस्टरों के माध्यम से जो पूछा है वो वही बातें हैं जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही थी, और उन जब बातों को वो नहीं निभा पाए और जब कमलनाथ बहुत इंतजार करने के बाद ग्वालियर आ ही रहे हैं तो वो जरूर आए, परंतु जनता के बीच, बेरोजगारों के बीच वो जवाब जरूर दें कि क्यों उनने बेरोजगारों को ठगा। सवाल किए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सवाल बनने भी चाहिए और जवाब भी मिलने चाहिए। तो भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, बीजेपी सवाल कर रही है, कांग्रेस के कई सारे पहले से नेता जो हैं वहां पर तैयारी कर रहे हैं कि कमलनाथ 18 तारीख को पहुंचेंगे, बड़ा मेगा शो, रोड शो करना है, लेकिन रास्ते में ये पोस्टर जब मिलेंगे जिन पर लिखा हुआ है कि झूठ बोले कौवा काटे, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया, 4,000 का भत्ता क्यों नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता, इसके अलावा आवंटन जो है वो क्यों नहीं दिया गया अस्पताल का, ये सारे सवालों का सामना कैसे किया जाएगा फिर? बुंदेलखंडी की कहावत है, कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरा कर, जानवर नहीं मरा करते। तो ये जो कितनी भी कामना कर लें, इनको जो है माल खाने मिलेगा, इन्हें माल खाने नहीं मिलेगा। ये तो एक तो पहली बात ये समझ लें। दूसरी चीज, जिन लोगों ने 16 करोड़ लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं और उनकी रोजगार और उनकी नौकरी छीन ली है, वो क्या ये सवाल खड़ा करने के हकदार हैं? पूरे देश जो है आज मरा जा रहा है बेरोजगारी से। 15 लाख मजदूर मध्य प्रदेश में वापस आए थे। मामा खुद कहता है कि 3 लाख को रोजगार दे पाया। 12 लाख लोग आज भी भूखे हैं, 4-6 महीने होने वाले हैं। इसकी शर्म है इनकी, ये सवाल खड़े करने वाले लोग हैं। और दूसरा, बिना पढ़े लिखे लोग हैं जो है झूठ बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे? उठाए हमारा जो है घोषणा पत्र, वचन पत्र, पढ़ना लिखना जानते नहीं है, गमा झूठ बोलना सीख लिया है, तो उस झूठ बोलने में अपने कहानी चलाने लगते हैं। तो आप कह रहे हैं ये झूठ बोलना सीख लिया, उनका भी यही टैगलाइन यही है कि झूठ बोले कौवा काटे। अच्छा, इन सवालों का ठीक है भूपेंद्र जी, इन सवालों को आप कह रहे हैं कि ये तो सवाल ही झूठे हैं, जनता तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे फिर आप लोग? जनता तक बात पहुंच रही है। अब आप इन प्रयास करके इनकी बात पहुंचा रहे हैं, कल हमारी मदद कर दोगे तो हमारी बात भी पहुंच जाएगी। नहीं, आपकी आवाज भी तो पहुंचा रहे हैं, आपसे भी तो जवाब ले ही रहे हैं। हम कह तो रहे हैं भैया, इसलिए धन्यवाद कह रहे हैं। कल आप हमारी मदद कर देना, हम जवाब दे देंगे। वो कमलनाथ मदद नहीं कर रहे हैं, हम तो मंच देते हैं, आप अपनी बात रखिए, बीजेपी अपनी बात रख रही। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी खुले मंच से सार्वजनिक लाखों जनता के बीच में ये जवाब देंगे, और जो है जवाब सुनने वालों के जो है कान फूट जाएंगे। ये देख लें वहां पर जो है ग्वालियर में, इंतजार करें, एक दिन की तो बात है। चलिए, एक दिन की बात है। आशीष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी शुक्रिया। और एक दिन की बात है, अब आप लोगों ने सवाल उठा दिए हैं, जवाब भी मिलेंगे और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिंड के जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया का एक बार फिर से मन डोल गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। बताएं कि 2 दिन पहले ही हिंडोलिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, फिर से मन डोल गया और पीसीसी चीफ को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में एक कार्यकर्ता की तरह काम करने की बात कही। कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा मैं। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हम 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। मेरे को AIC से भी लिख करके लेटर दिया गया था कि आपको कोई निष्कासित नहीं किया गया। हमारा माननीय मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को पत्र लिखकर अपने भूल स्वीकार किया, कांग्रेस में ही रहने का, अनुशासन सफाई रहकर कार्य करने का लिखित पत्र। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। अनिल, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें, चुनाव जब बिल्कुल सामने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अचानक से कार्यकर्ता का नेता बनने का सपना वापस कार्यकर्ता तक कैसे सीमित हो जा रहा है?
नहीं सोनू जी, बिल्कुल बता दूं, जैसे उपचुनाव की कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है, वैसे कांग्रेस में कई बराबर टिकट की चाह रखने वाले लोग पार्टी के विरोध में आ गए हैं। तो इसी में एक जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हेटोलिया का नाम था, जो गोविंद सिंह के द्वारा इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया गया था, उन्हीं की चर्चा आया है और एकदम अचानक टिकट की दावेदारी जताने लगे और वो बिना उनकी जानकारी में सीधे मुलायम सिंह सपा पार्टी के गाँव पहुंचे और उन्होंने सपा का दामन थापा और अचानक आज फिल्मी अंदाज में और वापिस गोविंद सिंह के निवास पर गोविंद सिंह ने उनको बुलवाया, बैठकर उन्होंने कहा कि मेरी आस्था कांग्रेस के साथ जो भी हुई, अब इसमें असल मैंने गलती की। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। छूट ना जाए ये सुनहरा मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के एक और विधायक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोतमा के विधायक हैं सुनील सराफ, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में वे भर्ती हो चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है। संपर्क में आए लोगों से भी उन्होंने टेस्ट करा लेने की अपील की है। तो एक और जनप्रतिनिधि कोरोना से संक्रमित हो गए। इसके पहले हमने देखा कि अजय सिंह जो हैं वे भी संक्रमित हो गए, कांग्रेस के विधायक। हालांकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उन्होंने ये भी बताया। और कल ही कांग्रेस के एक विधायक जिनका निधन हो गया, मेदांता में इलाज चल रहा था, और अब ये खबर और आई, कोतमा के विधायक जो हैं सुनील सराफ, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में वे भर्ती हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। इधर जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में रिकॉर्ड अंतिम संस्कार हुए। कई बार अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग जैसी स्थिति भी बन जा रही है। शहर में मौजूद 14 छोटे बड़े श्मशान घाट हैं और 4 बड़े श्मशान घाटों में रोजाना औसत 20 डेड बॉडी के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। निगम के पास रोजाना हो रही मौतों का आंकड़ा भी नहीं। रोजाना 300 से 350 लोग दम तोड़ रहे हैं। 1 सितंबर से यह स्थिति बनती जा रही है। कोरोना संक्रमण से अमूमन हर अस्पताल फुल हैं और अन्य मरीजों को इलाज न मिल पाने से भी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रतीक, ये बेहद ज्यादा चौंकाने वाली ये खबर है कि रोजाना बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार हो रहे हैं, औसत 20 लोगों की जान जा रही है। और इसके पीछे वजह क्या है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा, निगम के पास आंकड़े नहीं है। बेशक पुनीत, बड़ी ही भयावह स्थिति है, चूंकि अमूमन शमशान घाटों में हम रोजाना देख रहे हैं कि विवाद जैसे हालात बन रहे हैं।
क्योंकि वेटिंग भी बन जाती है। कभी कभी इतनी डेड बॉडीज एक साथ आ जा रही है कि शमशान घाट में भी जगह नहीं बच पा रही है। ये सभी लोकल पर्सन ही हैं जिनकी डेड बॉडी शमशान घाट पहुंच रही है। लाजमी है हर अस्पताल, जो प्रमुख अस्पताल है वो फुल है कोरोना डेडिकेट के चलते। इस बीच जो अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऑक्सीजन की कमी की घटनाएं भी हम सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं। और जो आंकड़ा सामने आया है वो डरावना है, क्योंकि औसत अगर बात की जाए तो एक शमशान घाट में 20 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार रोजाना हो रहा है। हमने ये तस्वीर भी कल देखी, फर्श में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं और जिम्मेदार प्रतीक इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस तरीके से रोजाना टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ाने की जरूरत है, या ये हो सकता है कि कई सारे लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे और क्या वे संक्रमित है, ऐसी भी तो स्थिति बन सकती है। फिर बेशक पुनीत, इनमें से अधिकांश वो लोग भी हैं जो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाए, जिन्होंने घर पर ही दम तोड़ दिया। और कुछ डर भी है कि अमूमन अगर सर्दी बुखार है तो अगर टेस्ट कराएंगे तो एक भ्रांति लोगों में है कि शायद वो कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, उन्हें भर्ती होना पड़े, क्योंकि डरावने हालात हैं और बेड मिल नहीं पा रहे हैं, लाखों का खर्चा हो रहा है। तो बेशक कहीं ना कहीं एक पैनिक कंडीशन आम लोगों के बीच है। और जो अंतिम संस्कारों का आंकड़ा है वो स्पष्ट जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ स्वास्थ्य महकमे में हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको जबलपुर से बता रहे थे। और इंदौर से भी बड़ी खबर है, प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने के आदेश पर रोक लगाई है। अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति का आदेश है, अस्पतालों को निर्बाध आपूर्ति हो। प्रदेश सरकार की दलील है कि कोरोना मरीजों में प्रदेश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर यह खबर है। और प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी बेशक चूंकि ये मामला बीते दिनों गरमाया था और कहीं ना कहीं एक कंडीशन खराब हुई थी कि अगर महाराष्ट्र से सप्लाई रुक गई है तो क्या होगा। कई जगह हमने देखा कि मौतें भी हुई कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन ना मिल पाने से। इस बीच इंदौर हाईकोर्ट के बेंच में ये मामला लगा था, जनहित याचिका लगी थी और सरकार की ओर से महाधिवक्ता महोदय ने आज पक्ष रखा और इंदौर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश को नहीं की जाएगी। मुख्य रूप से यही बात कही गई कि कोरोना मरीजों में प्रदेश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक से पूरी दुनिया लड़ रही है। इस बीच प्रदेश में भेदभाव करना कहीं ना कहीं गलत होगा। हाईकोर्ट ने तत्काल रूप से उस पर रोक लगाई है और ये आदेश दिए कि निर्विरोध रूप से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो जारी रहे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पर यह सनसनीखेज आरोप लगाए शिवराज सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी करार देते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि राम किसी पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे आराध्य हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी हमला बोला। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के चुनाव है। ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का चुनाव। एक तरफ जहां कमलनाथ की सरकार ने, जिसमें मैं मंत्री था और मुझे उनका सब मालूम है कि विकास के लिए और प्रगति के लिए उनका सोच और गरीबों के लिए उनका सोच बिल्कुल नहीं था। बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म इंडस्ट्री और इनको लेकर वो चिंतित रहते थे। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा झगड़ा कांग्रेस पार्टी से प्रारंभ हुआ वो कर्ज माफी पे हुआ। उनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 11 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राम किसी का मुद्दा नहीं है, राम तो आराध्य है हमारा। और इस पूरे देश में जो हिंदू समुदाय है वो राम को आराध्य मानता है और हम भी उस राम को मानते हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? कांग्रेस भी मुद्दा उठा सकती थी, मगर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और राम की बात करती है और कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी इधर मुसलमानों को पागल बनाती है, इधर हिंदुओं को पागल बनाती है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, सांप्रदायिकता वाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली